हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है ऑन समर स्किन केयर रूटीन। मैं आप लोगों को ऑप्शंस दूंगी डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन स्किन केयर एज वेल एज फ्रॉम कोरियन स्किन केयर। तो आप अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हो। मैं आपको सारे ही प्रोडक्ट्स बताऊंगी, फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर, फेस मास्क, आई क्रीम, सब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। एंड इसके बाद में एक और वीडियो करूंगी जहाँ पे मैं ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन का भी स्किन केयर रूटीन डिस्कस करूंगी। तो एज ऑफ नाउ हम ऑयली स्किन वालों की बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑयली स्किन वालों के लिए जो मेरे पास यहाँ पे फेस वॉश का ऑप्शन है, इनसफ्री वॉल्केनिक BHA पोर क्लेंजिंग फेस वॉश। नाउ ऑयली स्किन वालों को एक्सेस सीबम की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो दे नीड दिस टाइप ऑफ फेस वॉश जो कि एक्सेस सीबम को कंट्रोल करे। एंड AHA BHA बेस्ड फेस वॉश आप लोग यूज कर सकते हो। कॉजरएक्स का भी आता है AHA BHA वाला फेस वॉश, उसको आप यूज कर सकते हो। एंड दिस फेस वॉश इज रियली गुड। आपको लगेगा आपके जन्म जन्म की गंदगी से निकाल दी है व्हेन यू विल यूज इट। एंड आई विल नॉट सजेस्ट यू गाइज टू यूज इट 2 times a day। अगर आप ऑयली स्किन टाइप है, आपको बहुत ज्यादा एक्सेस सीबम की दिक्कत होती है, तो आप इसको एवरी नाइट यूज कीजिएगा, क्योंकि सुबह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। रात में पूरी गंदगी निकालने के लिए अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हो। मॉर्निंग में आप कुछ कामिंग सा, जैसे कि ये मेरे पास जो है एक्सेसवाई का, इसको मैं काफी ज्यादा यूज करती हूँ। एंड दिस इज रियली कामिंग, सूदिंग, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू विद एक्सेस सीबम। तो आप मॉर्निंग में इसको यूज कर सकते हो एंड नाइट टाइम में आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। तो दिस इज द फेस वॉश ऑप्शन। दीज बोथ आर फ्रॉम कोरियन स्किन केयर मार्केट। नाउ कमिंग टू इंडियन स्किन केयर मार्केट, डॉक्टर शैद का आता है नीम एंड सैलिसिलिक एसिड वाला जो उनका फेस वॉश आता है, वो काफी अच्छा है। आई थिंक वो जेल फेस वॉश है, मैंने उसको यूज करके देखा हुआ है। तो दैट इज अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज। एंड सिंपल के जो फेस वॉशेस हैं, हालांकि वो इतना ज्यादा आपको एक्सेस सीबम में हेल्प नहीं करेंगे। देयर विटामिन सी का जो फेस वॉश आता है ना उनका, वो काफी ज्यादा अच्छा है, उसको आप यूज कर सकते हो। इंडियन स्किन केयर मार्केट में भी मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। एंड नाउ कमिंग टू द टोनर्स। ऑयली स्किन वालों के लिए टोनर्स का जो बेस्ट ऑप्शन है, इफ यू गाइज नीड अ ऑप्शन फॉर राइस टोनर, तो ब्यूटी ऑफ जोसन का मैंने उसके ऊपर वीडियो भी की हुई है। उनका एक राइस टोनर आता है, यहाँ पे मैं लगा दूंगी। वो टोनर बहुत ही ज्यादा अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए, स्पेशली क्योंकि वो एक्सेस सीबम को कंट्रोल करता है। दैट हैज केओलिन क्ले, बेंटोनाइट क्ले एज वेल, बट इतना ज्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं है कि आपको एकदम ही ड्राई, एकदम ही मैट खिंचे खिंचा फील हो। एंड दैट विल गिव यू ग्लोई स्किन। your skin complexion will get brightened up after using that toner। तो उसको आप लगा सकते हो, बिल्कुल भी ऐसे टैकी फील नहीं होगा जैसे बाकी के राइस टोनर्स अगर ऑयली स्किन वाले लगाते हैं ना। तो आई नो, बिकॉज मेरी सिस्टर की ऑयली स्किन टाइप है। तो जैसे मैं आइंग फ्रॉम का राइस टोनर लगाती हूँ ना, तो उसको वो पसंद नहीं आता, उसकी स्किन पे उसको टैकी सा फील होता है। एंड शी ऑल्सो हैज दिस ओपन पोर का, लार्ज पोर का प्रॉब्लम। तो वो कॉजरएक्स का AHA BHA टोनर यूज करती है, जो मैंने ही उसे रेकमेंड किया था। तो यू गाइस कैन अगेन, अगर राइस बेस्ड ऑप्शन आपको चाहिए तो ब्यूटी ऑफ जोसन का राइस टोनर यूज कर लेना। अदरवाइज AHA BHA बेस्ड अगर आप लोग टोनर यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके एक्सेस सीबम में हेल्प करेगा। वो ऑयली स्किन हो जाती है हमारी, बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू यूज एनी AHA BHA। इनफैक्ट कॉजरएक्स का ही जो AHA BHA टोनर है ना, टीरा ब्यूटी पे आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है। उससे स्किन थ्रू आउट द डे मैट रहती है, एंड वो आपको लार्ज पोर्स के साथ भी हेल्प करेगा। तो दैट्स अ 2 in 1 बेनिफिट फ्रॉम दैट टोनर। तो टोनर के लिए आप वो यूज कर सकते हैं, या इंडियन स्किन केयर मार्केट में कोई भी नायासिनामाइड बेस्ड आप टोनर यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए नायासिनामाइड इज अ रियली गुड इंग्रेडिएंट। आपको ऐसे ही चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें नायासिनामाइड है, जिसमें एक्सफोलिएटिंग एजेंट AHA BHA सैलिसिलिक एसिड, ये सारा कुछ है। तो नायासिनामाइड बेस्ड प्लम का टोनर आता है ऑलरेडी विद आई थिंक 4% नायासिनामाइड। तो वो आप लोग यूज कर सकते हो इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस इन इंडियन स्किन केयर मार्केट। और कोरियन का मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू द मॉइस्चराइजर्स में आई विल सजेस्ट यू गाइस, क्योंकि आपकी ऑयली स्किन है, तो कॉजरएक्स का ये जो स्नेल म्यूसिन है ना, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है आप लोगों के लिए। मैं इसको अब यूज नहीं करती हूँ, मैंने इसको पहले बहुत ही ज्यादा किया हुआ है। अभी मेरी सिस्टर इसको यूज करती है। एंड दिस स्नेल म्यूसिन इज रियली लाइट वेट येट वेरी हाइड्रेटिंग। ऑयली स्किन वालों को क्योंकि स्किन पे हैवी फीलिंग नहीं चाहिए होती है, उनको ऐसा मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए कि बिल्कुल ऑयली या फिर हैवी फील आए। दिस इज रियली गुड, एकदम पानी की तरह है, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करके रखेगा, एंड रियली लाइट वेट। तो इसको आप यूज कर सकते हो एज अ मॉइस्चराइजर।
एंड या फिर आप कोई हेल्यूरोनिक बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, जैसे न्यूट्रोजिना का आता है, आई थिंक मैंने काफी पहले यूज किया था, बट दैट हैज फ्रेग्रेंस। एंड प्लम का भी आता है, एंड पॉन्स हैज वन, पॉन्स का जो मैंने बहुत पहले यूज किया था, दैट हैज रियली बैड फ्रेग्रेंस, बट दैट्स अ ऑप्शन फॉर यू गाइस इफ यू डोंट माइंड फ्रेग्रेंस इन योर स्किन केयर। तो आप प्लम का मॉइस्चराइजर ले सकते हो। आप डॉक्टर शेथ का जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर आता है, स्पेशली देयर केसर एंड कोजिक एसिड वाला जो रेंज है, उसका ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर आता है, और मैंने उनका विटामिन सी वाला ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी परचेज किया हुआ है। आई हैव ट्राइड मिनिमलिस्ट के एज वेल, बट मिनिमलिस्ट के बहुत ज्यादा पिल करते हैं, तो मुझे वो उतने ज्यादा पसंद नहीं आए। डॉक्टर शेथ के बहुत अच्छे हैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स, आप उनकी ओर जा सकते हो। दोज डू नॉट कंटेन फ्रेग्रेंस एज वेल, और इंग्रेडिएंट लिस्ट काफी ज्यादा अच्छी। नाउ कमिंग टू सीरम्स। नाउ ऑयली स्किन वाले हो और आपको कोई सीरम इंक्लूड करना है, यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर इश्यू, आपको सिर्फ डलनेस, टैनिंग, स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए सीरम यूज करना है, तो आई हैव two really good options from Korean skincare. One is Skin 104 Centella Tone Brightening Ampoule Serum, and second one is Numbuzin 5 Plus Vitamin Concentrated Serum. तो दोनों को ही आप लोग परचेज कर सकते हो। नुम्बुजिन आपको मिल जाएगा नायका पे, स्किन 104 आपको मिल जाएगा टीरा ब्यूटी पे। दोनों ही आपके ये जो कंसर्न है डलनेस से रिलेटेड, पोर्स से रिलेटेड इनफैक्ट, और टैनिंग से रिलेटेड, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, इस पे काम करेंगे, ठीक है। अगर आपको एक्ने की दिक्कत है, तो अभी एक्ने वालों के लिए जब मैं स्किन केयर रूटीन बताऊंगी ना, वहां पे जो मैं सिरम्स बताऊंगी उनको आप ट्राई आउट कर सकते हो, उनको इंक्लूड कर सकते हो। इंडियन स्किन केयर मार्केट में सिरम्स आप ऑब्वियसली मिनिमलिस्ट के यूज कर सकते हो। मिनिमलिस्ट हैज रियली गुड, यू नो, उनके हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हर एक तरीके का सीरम आता है। तो डिपेंडिंग, जैसे कि आपको डार्क स्पॉट की दिक्कत है, यू कैन ट्राई देयर अल्फा ब्यूटिन। अगर आपको डलनेस की दिक्कत है, यू कैन ट्राई आउट देयर विटामिन सी वाला जो उनका सीरम आता है। एंड इफ यू हैव ओपन पोर का दिक्कत, तो यू कैन ट्राई आउट देयर 10% नायासिनामाइड सीरम। तो इस तरीके से आप सीरम को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इंडियन स्किन केयर में भी मैंने आपको बता दिया, और कोरियन स्किन केयर में भी मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू सनस्क्रीन। ऑयली स्किन वालों के लिए जो बेस्ट सनस्क्रीन है, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्यूटी ऑफ जोसन की एक्वा फ्रेश वाली सनस्क्रीन है, दिस इज रियली गुड। एकदम लगाने के बाद मैट हो जाती है, कुछ भी पता नहीं चलता। रीएप्लीकेशन के लिए अगेन दिस ब्यूटी ऑफ जोसन की ये जो स्टिक है, माय गॉड, देयर सनस्क्रीन्स आर अमेजिंग। एंड ये एकदम मैजिकल सनस्क्रीन है, आपके एक्सेस सीबम को एक स्वाइप में गायब कर देगी, आपकी स्किन मैट फील होगी, आपकी स्किन ब्राइट भी लगेगी। तो द सनस्क्रीन इज रियली मैजिकल। एंड इंडियन स्किन केयर मार्केट में आई हैव रिव्यूड रिसेंटली डॉक्टर शेथ की जो ऑयल फ्री सनस्क्रीन आई हुई है, डर्माको की जो ऑयल फ्री सनस्क्रीन आई हुई है, एंड या अगर यू डो नॉट माइंड बेंजोफेनॉन इन योर सनस्क्रीन, देन यू कैन गो फॉर डॉट एन की वन। डॉट एन की जो वाटरमेलन सनस्क्रीन है, दैट इज रियली कूलिंग। गर्मियों में क्या मजा आता है उसको स्किन पे लगा के, बट दैट हैज बेंजोफेनॉन 3 इन इट। So these are the options for sunscreen. Eye cream के लिए I always suggest Beauty of Joseon की sunscreen. If you are into Indian skin care, तो आप minimalist की eye cream ले सकते हो। Otherwise you guys can also try that, अभी मैंने recently ही review किया था XS5 की जो कोलेजन, vegan कोलेजन वाली eye cream आती है। तो eye cream का ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है कि आप ऑयली स्किन, आप एक्ने प्रोन स्किन हो, ड्राई स्किन हो, तो मैं उस हिसाब से आई क्रीम कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ये था ऑयली स्किन वालों के लिए रूटीन। नाउ कमिंग टू द एक्ने प्रोन स्किन केयर। एक्ने प्रोन वालों के लिए सबसे पहले कोई सैलिसिलिक बेस्ड आप लोग फेस वॉश इंक्लूड कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर शेथ का आता है नीम सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश, जो है वो बहुत ही अच्छा है। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई कोरियन स्किन केयर में से, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है एक्ने के लिए, क्योंकि जब मुझे एक्ने का मेरे मेरे यहाँ पे पूरे जॉ लाइन पे बहुत बड़े बड़े पिंपल्स और एक्ने आ गए थे, तब मैंने इस फेस वॉश को परचेज किया था। दिस इज लाइक सेवियर, ये आप बिल्कुल यूज करो। एक्सेस सीबम में भी हेल्प करेगा, एक्ने में भी हेल्प करेगा। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इन कोरियन स्किन केयर फॉर एक्ने, तो ये आप यूज कर सकते हो। एंड कमिंग टू टोनर्स, तो टोनर्स में अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक तो कॉजारेक्स के आते हैं फॉर ब्लैक हेड, फॉर व्हाइट हेड, और AHA BHA जो मैंने बताया स्किन टेक्सचर के लिए, ठीक है। सैलिसिलिक बेस्ड क्योंकि आपको देखना है, कॉजारेक्स ने क्या किया हुआ है ना, कॉजारेक्स ने नेचुरल सोर्सेज यूज किए हुए हैं फॉर AHA एंड BHA। उनके AHA BHA टोनर में आपको मिल जाएगा 10% विलो बार्क एक्सट्रैक्ट, जो कि नेचुरल BHA वर्क करता है।
एंड 10% एप्पल वाटर जो कि नेचुरल AHA है। तो नेचुरल AHA BHA के साथ ये है कि वो आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन वालों के साथ यही दिक्कत है। अगर कोई सैलिसिलिक बेस्ड हार्श अगर आप फेस वॉश यूज करेंगे, तभी मैं आपको बोल रही हूँ ये वाला यूज करो, क्योंकि कोई हार्श अगर आप फेस वॉश यूज करोगे ना, तो स्किन फिर पूरे दिन ड्राई खिंची खिंची से रहेगी, फिर कितना भी स्किन केयर कर लो ना, स्किन का बैरियर खराब हो जाता है। अगेन टोनर के साथ भी यही दिक्कत है, अगर आप सैलिसिलिक बेस्ड एकदम स्ट्रॉन्ग टोनर या फिर सीरम यूज करोगे, तो अगेन आपकी स्किन खराब हो जाएगी, बैरियर खराब हो जाएगा। ऑलरेडी अगर आपको एक्ने की दिक्कत है, एग्जिस्टिंग एक्ने है स्किन पे, तो आपका डरमेट से भी ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो वो जो आपको ऑइनमेंट्स वगैरह देते हैं उनसे भी स्किन ऑलरेडी ड्राई आउट होती है। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू इंक्लूड सम हाइड्रेटिंग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन योर स्किन केयर रूटीन। तो ये जो मैं टोनर बता रही हूँ, दीज आर वेरी माइल्ड, कॉजरेक्स का बहुत ही अच्छा है, यू गाइस कैन गिव इट अ ट्राई। ट्राई आउट नहीं किए हैं टोनर इंडियन स्किन केयर में कोई भी अभी तक का एक्ने प्रोन स्किन टाइप वालों के लिए, तो मैं आपको कोरियन वाले ही सजेस्ट करूंगी, बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कॉजरेक्स के टोनर्स के साथ। कामिंग अगर टोनर आपको चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन में अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को भी हुई थी प्रॉब्लम। तो आप लोग ना सेंटेला बेस्ड टोनर्स यूज कर सकते हो। सेंटेला का भी आता है उनका अल्कोहल फ्री सेंटेला बेस्ड टोनर, एंड आप फुली उनका एक आता है पूरा प्योर सीका 7 कॉम्प्लेक्स, सीका 5 कॉम्प्लेक्स, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, उसमें आई थिंक 80% सेंटेला एससीआरटी का डला हुआ है, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। क्योंकि एक्ने वालों को हर तरीके के प्रोडक्ट में अगर एक्सफोलिएशन होगा, हर तरीके के प्रोडक्ट्स में अगर मान लो आपके मॉइस्चराइजर में, सीरम में, फेस वॉश में, सब में सैलिसिलिक एसिड है, तो आपको हाइड्रेशन कब मिलेगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन को रिपेयर करने का मौका कब मिलेगा, आप उसको कुछ ऐसी चीजें भी तो फीड करो ना। तो जो टोनर मैं आपको बता रही हूँ सेंटेला सीका बेस्ड, इस तरीके का आप टोनर यूज करो, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। और सीरम में अगर आपको ऑप्शन चाहिए जो कि आपके एक्ने को भी क्योर करें, तो एक्सेस वाई का आता है, मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है, जब मुझे एक्ने की दिक्कत हुई थी तो मैंने उसे यूज किया था। छोटी सी टाइनी सी बॉटल आपको मिल जाएगी टीरा ब्यूटी पे, दैट इज देयर स्पॉट द डिफरेंस सिरम। उसमें पैंथेनॉल है, उसमें कामिंग इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे डले हुए हैं, उसमें टी ट्री एक्सट्रैक्ट है, तो वो आपके एक्ने को भी काम डाउन कर देगा। एक्ने अगर आपके बड़े बड़े पिंपल हो रखे हैं तो वो गायब हो जाएंगे, एंड दैट सीरम इज रियली गुड। ऑल्सो इंडियन स्किन केयर मार्केट में अगर आप ढूंढ रहे हो तो मिनिमलिस्ट का आता है 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम अलॉन्ग विद देयर नायासिनामाइड, आप उसको नायासिनामाइड के साथ पेयर करके लगा सकते हो, तो दैट्स अ रियली गुड सीरम। वो भी आपके एक्ने को कंट्रोल करेगा, पिंपल्स को कंट्रोल करेगा। रात में आप लोग ऐसा करना, सैलिसिलिक एसिड लगाना, और मॉर्निंग में आप लोग नायासिनामाइड लगाना, तो दैट रूटीन विल वर्क बेस्ट फॉर यू अगर आपको सीरम चाहिए। नाउ अगर आप लोग सैलिसिलिक बेस्ड या फिर नायासिनामाइड बेस्ड सीरम यूज नहीं करना चाहते हो, आपको चाहिए एक सूदिंग कामिंग हाइड्रेटिंग सीरम, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी स्किन 104 का सेंटेला एम्प्यूल आता है, यहाँ पे लगा दूंगी मैं, दैट हैज 100% सेंटेला एसियाटिका एक्सट्रैक्ट। तो वो सीरम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, आपके एक्ने पिंपल्स को काम डाउन करेगा, जो कांस्टेंट इचिंग या इरिटेशन फील होती है स्किन में, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। एंड उनका सेम लाइन का टोनर भी आता है सेंटेला टोनर, तो आप दोनों को ही साथ में यूज कर सकते हो। इफ यू आर नॉट यूजिंग द कॉजरेक्स वन, तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। ये टीरा ब्यूटी पे मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ कमिंग टू द मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर काफी ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन वालों की स्किन इतनी ज्यादा डिस्टर्ब रहती है ना, उनको मॉइस्चराइजर की मतलब मन करता है लगाएं, लेकिन लगाने के बाद इचिंग होती है। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम हुई थी, एंड बहुत सारे लोगों को मैंने एक्ने प्रोन जो मेरे हैं कजन्स फ्रेंड्स वगैरह, उनके साथ भी मैंने यही दिक्कत देखी है। वो मुझसे पूछते हैं कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए मॉइस्चराइजर, तो मैं उनको बैरियर रिपेयरिंग कोई मॉइस्चराइजर सजेस्ट करती हूँ, तो उनको लगता है कि यार इचिंग हो रही है, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर में आई विल अगेन सजेस्ट ये जो कॉजरेक्स का आता है स्नेल म्यूसिन, अच्छा खासा मॉइस्चराइजेशन दे देता है, ये आपके बैरियर को भी प्रोटेक्ट करेगा, बैरियर को हील करेगा। इट हैज हीलिंग सूदिंग कामिंग प्रॉपर्टीज एज वेल, और आपकी स्किन को रिपेयर भी करेगा, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर यू गाइज, स्पेशली इन समर्स। अगर विंटर चल रही होती तो मैं आपको बैरियर रिपेयरिंग कोई मॉइस्चराइजर सजेस्ट करती, बट सिंस मैं आपको ऑलरेडी इस तरीके के टोनर्स और इस तरीके के बाकी के प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, तो आपका इससे इजीली काम चल जाएगा। नाउ कमिंग टू द सनस्क्रीन, एक्ने प्रोन वालों के लिए अगेन सनस्क्रीन ऑप्शंस विल बी सेम जो ऑयली स्किन वालों के लिए मैंने दिए हैं। डॉक्टर शेथ का आप लोग कोई भी एक केसरैन कोचिक एसिड वाला जो ऑयल फ्री वाला है वो भी ट्राई आउट कर सकते हो, उनका ओल्ड वेरिएंट भी ट्राई आउट कर सकते हो। डर्मा को की आप ट्राई आउट कर सकते हो फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए, स्पेशली उन्होंने फॉर्मुलेट की है रिसेंटली सनस्क्रीन।
तो उसको मैं लिंक में दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ये वाली जो मैट स्किन सनस्टिक है ये भी आप लोग यूज कर सकते हो। कोरियन स्किन केयर में अगेन आप लोग ब्यूटी ऑफ जोसन की यूज कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। इफ यू गाइस कैन इन्वेस्ट, यू कैन इन्वेस्ट इन स्किन 104 की जो हेल्यूसिका फिट वाली सनस्क्रीन आती है, दैट इज रियली एक्सपेंसिव, ठीक है। इसलिए मैं आपको इंडियन स्किन केयर के ऑप्शन भी दे रही हूँ। डॉट एन की वाटरमेलन वाली आप यूज कर सकते हो। डॉट एन की एक ग्रीन वाली आती है सीका वाली, वो भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज टोटली मैट। तो एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए दैट इज बेस्ट। एंड ये है आप लोगों के लिए ऑप्शन। अगेन आई क्रीम आप कोई भी चूज कर सकते हो, जो मैंने अभी ऑयली स्किन वालों के लिए बताई है। एक्सेस वाई की जो वीगन कोलेजन के साथ आती है, ब्यूटी ऑफ जोसन की आती है, देयर आई रिवाइव सीरम, एंड मिनिमलिस्ट की आती है विद विटामिन के एंड रेटिनॉल बेस, तो वो आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज माई होल समर स्किन केयर रूटीन फॉर यू गाइज। सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।